हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी मेरे हाथ में देखिए, मैं तैयार तो हो गई साड़ी पहन के, लेकिन हाथ में चूड़ी नहीं है। तो मैं चूड़ी का बॉक्स निकालती हूँ, फिर मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूँगी। मेरा चूड़ी का बॉक्स ये बंद करने के लिए ना हमको ये मिरर अंदर करना पड़ता है, फिर मैं इसको ऐसे बंद करती हूँ। ऑनलाइन फ्रेंडशिप के बारे में तो आप लोग सुने होंगे ना कि ऑनलाइन बहुत लोग फ्रेंडशिप बनते हैं, ऑनलाइन बॉयफ्रेंड बनते हैं, गर्लफ्रेंड बनते हैं, बेस्ट फ्रेंड भी ऑनलाइन बनते हैं। जी हाँ, मेरी बेस्ट फ्रेंड ऑनलाइन ही बनी है इंस्टाग्राम के थ्रू। तो उसी का दिया हुआ ये गिफ्ट है। और हम लोग मुलाकात भी किए, कहाँ वो दिल्ली में रहती, कहाँ मैं मुंबई में रहती। स्पेशली मैं मिलने के लिए गई थी उससे। तो वो स्टोरी ऐसे है कि वो मेरा ब्लॉग हमेशा देखा करती थी, लेकिन वो किसी भी ब्लॉग में कमेंट नहीं छोड़ती थी, इसलिए मैं उसको जानती भी नहीं थी। एक साल वो लगातार मेरा हर ब्लॉग को देखती थी, एक भी ब्लॉग मिस नहीं करती थी, लेकिन कमेंट नहीं करती थी। पता नहीं क्यों नहीं करती थी, जब मैं उसको इतनी पसंद हूँ। कमेंट करना चाहिए ना, कमेंट के जरिए ही तो हम एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर वो इंस्टाग्राम पे एक दिन अचानक से मैसेज की फ्रेंडशिप के लिए। क्या मैंने किया कि हम लोग एक दूसरे को अपना व्हाट्सअप नंबर शेयर किया और व्हाट्सअप चैट हम लोग करने लग गए। और व्हाट्सअप चैट रात 8 बजे से, मुझे याद है वो दिन 8 बजे से लेकर के जो व्हाट्सअप चैट स्टार्ट हुआ था वो 12 बज गए रात के, लेकिन चैट खत्म ही नहीं हो रहा था। मतलब हम लोग सो जाते हैं, लेकिन वो भी नहीं सो रही थी, हम भी नहीं सो रहे थे। मेरे हस्बैंड करे क्या करी हो। तो मुझे ना चैटिंग करना उतना पसंद नहीं है, मतलब मुझे किसी से बात करना मैं कोई खास ज़्यादा पसंद नहीं करती हूँ, मुझे अपने में रहना है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा लग रहा था कि किसी से चैट करके इतना अच्छा लग रहा था। फिर अगले दिन भी जो सुबह से चैटिंग स्टार्ट, पूरी रात तक मतलब काम करे और चैट करे, काम करे और चैट करे, हम लोग इस तरह से बातें करने लगे। फिर वो, क्योंकि वीडियो कॉल मुझे ना बिल्कुल पसंद है, बिल्कुल नहीं, मतलब अभी के डेट में भी वीडियो कॉल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो जिद करने लगी वीडियो कॉल के लिए, मैं मना कर दी कि मैं वीडियो कॉल पे बात नहीं करूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन वो जिद की, तो फिर वीडियो कॉल पे हम लोग आए। उसके बाद क्या था, डेली का वीडियो कॉल होने लगा, एक दिन भी मिस नहीं होने लगा। फिर 6 महीने ऐसी बातचीत स्टार्ट हुई, हम लोग दोनों काफी क्लोज आ गए। फिर डिसाइड की कि हम लोग को मिलना चाहिए। आखिर ये दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है, इंडिया में रहते भाई, वो दिल्ली है, मुंबई, इतना इम्पॉसिबल नहीं है, मुलाकात किया जाए। तो फिर हम लोग मुलाकात किए। मैं भी उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके गई थी, वो भी मेरे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आई थी, जिसमें से कुछ कुर्ती है और ये चूड़ियाँ हैं। इसमें से ये पूरे डब्बे भरी हुई चूड़ियाँ, जितना उसको जगह मिला इस चूड़ियों से भर दी। इत्तेफाक से ये सारी ना मेरे साइज से बड़ी है, लेकिन फिर भी मैं इसको पहन लेती हूँ। ये देखिए, ये मैं पहनती हूँ और ये ना आसानी से, मतलब देखिए, ये 2-4 है, मेरा हाथ का साइज है ना वो 2-2 है, तो सारे साइज में बड़ी होती है। लेकिन क्या कह रहे हैं ना, जब डिजाइन में हम लोग जाते हैं ना, तो 2-4 से नीचे साइज का डिजाइन जल्दी मिलता ही नहीं है, क्योंकि ये एवरेज साइज है। तो लगभग लगभग ये सारी चूड़ी से ना मेरा ये चूड़ी मैच कर जाता है साड़ियों से। देखिए अभी ये मैं जो पहनी हूँ उससे इत्तेफाक से ये चूड़ी मैच कर गया। तो जब भी मैं कोई साड़ी पहनती हूँ ना, तो मैचिंग कर ही जाता है कोई ना कोई चूड़ी। तो मुझे उसकी याद आती है कि अरे वो ले करके आई। उसका कलेक्शन भी काफ़ी मुझे प्यारा लगा और बहुत ही प्यार से, स्पेशली मेरे लिए वो बहुत दूर गई थी शॉपिंग करने के लिए। तो ये चूड़ियाँ तो बहुत कम लग रही है ना, 2-2 हाथ में। तो मैं यहाँ पे जितनी भी चूड़ियाँ हैं ना, ये सब कांच की चूड़ियाँ। इस बार मैं गांव गई थी ना, इस बार क्या, मैं लास्ट ईयर गई थी जब मेरी सासू माँ नहीं रही थी, उस समय मैं गई थी। तो उसी समय मैं बहुत सारी चूड़ियाँ मैं खरीद के आई थी। लगभग मैं कितने 14 डब्बा लेकर के मैं आई थी उस समय। मुझे इस साड़ी की मैचिंग की कोई चूड़ी नहीं मिली, सिवाय इसके जो गिफ्टेड है, तो नहीं मिला। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदनी पड़ेगी। लेकिन कांच की चूड़ी यहाँ पे है ना, उतना अच्छा मिलता नहीं है, मिलता है तो बहुत कॉस्टली मिलता है। मतलब कि गांव में अगर मुझे 40 रुपए का एक डब्बा मिल रहा है, तो यहाँ पे मुझे 100 का एक डब्बा मिलेगा। तो इससे बेहतर नहीं, गाँव कब जाऊँगी। मुझे तो लगता नहीं कि इस साल मैं गाँव जा पाऊँगी, और नेक्स्ट ईयर भी मुझे लगता नहीं कि मैं गाँव जा पाऊँगी। जी हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड खुद नहीं चाहते अपने घर जाना, और मुझे भी अपने घर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बड़ी वजह है, हर वजह बताई नहीं जा सकती है। हमें ऐसा लगता है ना कि हम यहाँ पे हैं तो ज़्यादा खुश हैं, वहाँ जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाएगी। क्या बात है, मेरे हस्बैंड अभी जीपे मारे हैं मेरे को बिना मांगे वो मेरे अकाउंट में डाल देते अभी मैसेज आए। हस्बैंड हो तो ऐसा। अभी हस्बैंड मुझे जीपे किए बिना मांगे, तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। आज है 31 मई, यानी कि महीने का आखिरी डेट।
तो मेरे हस्बैंड को सैलरी हमेशा मंथ के आखिरी डेट को मिलती है। तो जैसे उनको सैलरी मिलती है ना, वो मेरे अकाउंट में जीपे कर देते हैं। पहले तो जीपे नहीं था, तो अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर देते, तो मैं एटीएम से पैसे अपना निकाल लेती थी या तो अकाउंट में छोड़ देती थी। वो पैसे मेरे पर्सनल खर्च के लिए होते थे, घर खर्च के लिए नहीं, क्योंकि घर खर्च के लिए हस्बैंड हमेशा कैश निकालते और मुझे दे देते कि हाँ घर खर्चा करो। तो जब घर खर्च का पैसे खत्म हो जाता तो मैं हस्बैंड को बोल देती, तो नहीं तो वो एक मेरे को एटीएम कार्ड दे देते, क्योंकि उनका जो एक्स्ट्रा एक और एटीएम कार्ड है वो मुझे दे देते कि तो वो जो भी चाहिए इस पैसे से निकालो। लेकिन मेरे अकाउंट में जो पैसे डालते हैं वो मेरा पर्सनल पैसा हो जाता है, तो बिन मांगे वो मेरे अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, हस्बैंड लोग से कहना चाहती हूँ खासतौर पे, कि अपनी वाइफ को कुछ पैसे बिन मांगे हर महीने उनको दे दिया कीजिए। उनको मांगने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। और बात बात में जो हिसाब किताब मांगते हैं ना वाइफ से, क्या करना है इस पैसे का, मत किया कीजिए। हर हाउसवाइफ को अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है कि मुझसे कोई हिसाब किताब मांगे, और मेरे हस्बैंड हिसाब किताब मांगते भी नहीं है। हाँ, शादी जब नई नई हुई थी तो बहुत नजर रखते थे कि दीप्ति कहाँ खर्चा करती है, कहाँ पे तुमको किस लिए पैसे चाहिए। स्टार्टिंग का जो 1-2 साल था ना, हिसाब किताब मांगते थे। तो फिर मैं उनको खुल करके बोली कि देखिए, मुझे पैसा मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं आपसे बोलूं कि हाँ मुझे 500 चाहिए, 1000 चाहिए, 2000 चाहिए। मुझे पैसे मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर हस्बैंड को समझ में आया, तो मेरे अकाउंट में हर महीने पैसे डाल देते हैं। और तब से लेकर के अभी तक, शादी का 10 साल है, लगभग 7-8 साल से वो हिसाब किताब मांगना बंद कर दिए हैं। मैं वो पैसे क्या करती, कुछ भी हिसाब किताब नहीं मांगते। उनको भरोसा हो गया है कि दीप्ति फिजूल खर्च नहीं करेगी, और मैं फिजूल खर्च करती भी नहीं हूँ। अगर मैं फिजूल खर्च करती तो मुझे अपने लिए पर्सनल शॉपिंग करते हुए आप डेली ब्लॉग में जरूर देखते। मैं अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदती हूँ, न ही बच्चों के लिए कुछ खास महंगे चीजें मैं खरीदती हूँ कि खिलौनों में पैसे वेस्ट की या फिर महंगे कपड़े में वेस्ट की। मैं हमेशा पैसे बचाना जानती हूँ। तो ये भी एक भरोसा है कि मुझे पॉकेट मनी के रूप में देते हैं। लेकिन अगर मैं सारे के सारे कमा के धीरे धीरे जमा करके अगर मेरे पास 50,000 हो जाए और मैं एक दिन में 50,000 का ही खर्च कर दूँ ना, तो भी कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि मैं ऐसे हरकतें 3 से 4 बार कर चुकी हूँ कि हाँ पिछले साल भी मैं बहुत बड़ा अमाउंट 30,000 एक ही दिन खर्च कर दी थी, तो वो कुछ नहीं बोले। ठीक है, उनको पता है कि दीप्ति का राइट बनता है, अगर उस खर्च कर रही है तो उसको लग रहा है कि जेन्युइन खर्चा, तो मैं खर्च कर लेती हूँ। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ हस्बैंड लोग से कि हर महीने पॉकेट खर्चा, पर्सनल खर्चा अपनी वाइफ को दिया कीजिए, हिसाब किताब मत लिया कीजिए, भरोसा करना सीखिए। ये बाहर पूरा अंधेरा है, हम जब भी तैयार होते आप देखते हैं ना, अच्छा लगता है, शर्म आता है। ये लो पकड़ो, आम सब तेरा इतना मत देखा कि जैसे लगता है कोई साड़ी नहीं पहनते। जब साड़ी पहनते देखने में अच्छा लगता है, बीच बीच में पहनते। ये ताका झाकी करे कि और क्या क्या है। ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, नहीं है। मैं ना किचन में मजबूरी में रह रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि किचन में एसी लगवा लूँ। सच में मैं सीरियसली बात कर रही हूँ। मुझे ना किचन में एसी लगाना है। पूरे घर में मुझे कहीं गर्मी नहीं लगती है, फैन तो हर जगह है। किचन में फैन में लगा नहीं सकती, कोई काम का नहीं है। वो वॉल फैन लगाई थी, कोई यूज नहीं हुआ। ए जी प्लीज एसी लगवा दीजिए ना किचन में, एसी नेक्स्ट ईयर। यार लाडो गर्मी करे, तू किचन में कौन सा काम करती है जो गर्मी लग रही है? एसी किचन में चाहिए ना, रूम में चाहिए। रूम में एसी लेके क्या करेंगे? सब में फैन है, किचन में काम नहीं कर पा रहे। ऐसा लग रहा है ना भट्टी के पास खड़े हैं। बिल्कुल नहीं रहा जाए, इतनी गर्मी को कोई साल नहीं लगा। गर्मी तो है काफी। आप खुद देखिए, आपका इनका खुद देखिए गर्मी से पीछे में गर्मी कितनी हो रखी है। मुंबई में इतनी गर्मी कभी नहीं हुआ ना जितना ये साल गर्मी हुआ। हालत खराब है भाई, सब जगह काफी गर्मी है ना। सबसे पहले काम मुझे साड़ी चेंज करना है, पर हस्बैंड बोले मेरे आते के साथ साड़ी चेंज कर ली। गर्मी में परेशान चाहिए। ठीक है, सोने के समय साड़ी चेंज करेंगे। इनको बहुत पसंद है मैं तैयार होकर रहती हूँ। तो एक्चुअली मैं इनके लिए साड़ी पहनी, ये कहते बीच बीच में पहना करो, मुझे अच्छा लगता है। 6 पीस आम है यहाँ पे, और एक यही है जो बिल्कुल पका हुआ है, बाद बाकी इसमें सब में ग्रीन ग्रीन करके है। और लाडो का आम खाने का बहुत मन कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ ये आम लाडो को दे दूँ। ये सच में पका हुआ है, थोड़ा सा गीला गीला भी लग रहा है। लाडो ये रहा तुम्हारा मैंगो। ये सिर्फ लाडो का है, इसमें कोई किसी के साथ शेयर नहीं करेगी वो। नहीं, मैं तो आपके साथ शेयर करूंगी, मम्मा के साथ या पापा के साथ भी। ये सबके साथ करेगी। अगर उसको सिर्फ एक टुकड़ा भी देंगे ना, तो उसमें भी वो चारों को शेयर करके खाई, चाहे वो छोटा सा ही टुकड़ा से पास हो। नहीं बेटा तुम खाओ मेरे हिस्से का भी।
खा लो खा लो। नहीं आप ही खा लो। नहीं बेटा, घर पे बहुत आम है ना, वो मम्मी खा लेगी, ये तुम्हारे लिए है। खा लो तुमको आम बहुत पसंद है ना, इसीलिए। खा सोना खा, और ये काटेंगे तब लेंगे, चल तुम खा। ठीक है। ये सबको बांट के खाती है, इसीलिए तो तुम्ही को देते हैं ताकि तुम सबको बांट के खाओ। कैसा लगा आम?